हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? लास्ट जो वीडियो थी, यानी कि वीडियो 10 चैप्टर 3 की, उसमें एक चीज़ इनकम्प्लीट रह गई थी लास्ट में। और थोड़ा सा जो एक हमारे पास स्पेस है वो थोड़ा सा कम था, उसकी वजह से थोड़ी सी इनकम्प्लीट रह गई। और वो चीज़ यहाँ थी कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन तो उसमें कंप्लीट हो गई थी, और क्वेश्चन नंबर 3 था 6 पार्ट। सेकंड गिवन कंडीशन जो थी कि दो लोग थे, जैकब, उनकी प्रेजेंट एज हमने एक्स कंसीडर करी थी, और उनके लड़के उनके सन की एज हमने वाई कंसीडर करी थी प्रेजेंट एज। और 5 ईयर्स एगो की उनकी जो एजेस होंगी वो क्या क्या होंगी? नेचुरली x-5 एंड y-5। तो इसमें सन की एज का 7 टाइम्स उनकी एज थी मिस्टर जैकब की, 5 ईयर्स एगो की बात हो रही है। तो x-5 इक्वल्स टू 7 इंटू y-5। 7 से इससे मल्टीप्लाई करके ओपन कर लीजिएगा, 7y माइनस साइन 5 35। तो ये हो गया आपका x-7y। 7y को शिफ्ट कर लिया हमने, x-7y इक्वल्स टू -35, और ये माइनस का 5 जाकर प्लस का हो जाएगा, +5 -30। दिस मीन्स x-7y इक्वल्स टू -30। दैट इज द सेकंड इक्वेशन। ये बात कल हो रही थी। और इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब हम एलिमिनेशन मेथड की। यस, एलिमिनेशन मेथड क्या चीज है भाई, आइएगा उसको समझते हैं। और इसमें सबसे पहले में काम ही करते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, और उस एग्जाम्पल में डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं जिसको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब ये एलिमिनेशन मेथड क्या चीज है वो क्लियर हो पाएगी आपको एग्जाम्पल के थ्रू। और ये हमने आपको बता ही चुके हैं कि देयर आर 4 वेज थ्रू विच वी कैन सॉल्व ए सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। लेकिन एटलीस्ट वी नीड 2 इक्वेशंस टू सॉल्व, बिकॉज दैट कंटेन्स 2 वेरिएबल्स, नॉट ए सिंगल वेरिएबल। अगर सिंगल वेरिएबल होता तो एक सिंगल इक्वेशन से ही हो जाता सॉल्व, लेकिन ये सॉल्व ऐसे नहीं होगा। तो क्या किया जाए, इसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसलिए हम क्वेश्चन पर नंबर कोई नहीं डाल रहे हैं। 9x माइनस 4y, 9x माइनस 4y equals to 60. That is the first given equation. And 7x minus 3y, 7x minus 3y equals to 50. ये क्वेश्चन आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये हमने अपने पास एक एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए। और इसे हमें सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करना मीन्स वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y, नॉट वैल्यूज, सिंगल वैल्यू ही मिलेगी हमें। और उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से। व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड? आइए इस पे बात करते हैं कि इसमें जो 4 वेज हमने आपको बताए थे उनमें से एक है ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आपका मेथड है, बहुत इजी, बहुत कंफर्टेबल। कई जगह सब्स्टिट्यूशन में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन एलिमिनेशन मेथड में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत इजी है। और आई थिंक दैट इज द मोस्ट इजी वे टू सॉल्व 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ओके गाइस, तो क्या किया जाए एलिमिनेशन मेथड में? हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को, या तो y या फिर x, इनको हम इक्वल कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग थ्रू डिफरेंट नंबर्स। एक को भी करके हो सकता है या दोनों को भी करना पड़ सकता है। जैसे कि इसमें अगर 9 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें सेकंड इक्वेशन को, 7 से हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, तो x के कोएफिशिएंट्स सेम हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत बड़े नंबर्स होंगे, तो हमें रूट कौन सा पकड़ना चाहिए? जो शॉर्टेस्ट हो। अगर घर जाना है तो नेचुरली हम कौन सा रूट लेंगे? जो शॉर्ट होगा।
तो उसका मेथड फिर क्या है कि जो भी कोफिशिएंट ऐसा है जैसे 4 एंड 3 दे आर स्मॉलर देन 9 एंड 7, सो क्या करेंगे हम कि जो कोफिशिएंट y का है सेकेंड इक्वेशन का, उससे तो मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन को, और जो कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में y का है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन को। ओके गाइस, इससे क्या होगा कि 4 3 जा 12 y हो जाएंगे, और ये 3 4 जा ये भी 12 y हो जाएंगे। फिर हम इन्हें एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे, आइए। तो सबसे पहले तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, दिस इंप्लाइज क्या होगा, 3 9 जा 27x माइनस 3 4 जा 12y इक्वल्स टू 3 6 जा 18, ये आ गया 180। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन का एक और फॉर्मेट है। 3 से मल्टीप्लाई किया है होल इक्वेशन को, कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ थोड़ा सा विजिबल एक जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमें डिफरेंट नजर आएंगे, बस बाकी कोई फर्क नहीं आएगा। सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 7 जा 28x माइनस 4 3 जा 12y इक्वल्स टू 4 5 जा 20, तो 200 ये हो गया। अब क्या किया जाए, ये तो इक्वल हो गया है, तो y का कोफिशिएंट सेम हो गए हैं। अब हमें क्या करना है कि जो सेम किए हैं हमने, हमें उन्हें एलिमिनेट करना है। किस तरह से एलिमिनेट होंगे कि अगर इनका साइन डिफरेंट हो और हम इन्हें ऐड कर लें तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो काम करते हैं कि साइन तो डिफरेंट है नहीं, साइन तो दोनों का सेम है। अब अगर सेम साइन है तो फिर हमें करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, और अगर दोनों के साइन डिफरेंट होते तो हम क्या करते, तो हम करते एडिशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑन सब्ट्रैक्शन। ऑन सब्ट्रैक्शन आइएगा, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और सब्ट्रैक्शन में क्या करना पड़ता है हमें कि नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज किए जाएंगे। यस, माइनस माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। इसका साइन कुछ नहीं था तो प्लस था, उसका हमने साइन चेंज कर दिया, माइनस का प्लस कर दिया। इसका साइन कोई नहीं था तो प्लस था, प्लस का माइनस कर दिया। नाउ ये है आपका 12y नेगेटिव और ये 12y है पॉजिटिव, तो दे विल बी कैंसिल्ड आउट। ओके गाइस, और ये हो जाएगा 27 माइनस 28, प्लस के 27 है माइनस के 28 है, वी विल गेट माइनस 1x, 1 को लिखते नहीं है, इक्वल्स टू माइनस के 200 प्लस के 180, तो 200 माइनस 180 एंड वी विल गेट माइनस 20। माइनस से माइनस कट कर दीजिए, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 20। लीजिए भाई, एक वैल्यू तो हमारी आ गई। कितना आसान है, शायद आई थिंक सो दिस दैट इज द मोस्ट इजी मेथड, एलिमिनेशन मेथड। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या किया जाए कि आगे आप x इक्वल टू 20 आ गया, ये वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में प्लेस कर दीजिएगा। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, मर्जी है भाई आपकी, किसी भी फर्स्ट में सेकंड में जिसमें चाहे प्लेस कर दीजिए। चलिए फर्स्ट में कर रहे हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वी विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ y, चाहे हम प्लेस 1 में करें या 2 में करें। x की वैल्यू प्लेस करेंगे तो y की वैल्यू आने वाली है। चलिए भाई, बात 1 की हो रही है तो इसमें रेस्पेक्टिव वैल्यू नहीं होती, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड में होती है। इसमें डायरेक्ट वैल्यू है, x की वैल्यू 20,
डायरेक्ट हम प्लेस करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू एक्स की वैल्यू 9x है ना, एक्स की जगह 20 प्लेस कर दीजिएगा, -4y इक्वल्स टू 60। इतना क्या हो जाएगा ये 9 2 18 180 -4y equals to 60। दिस इंप्लाइज इस 60 को इधर शिफ्ट कर लीजिएगा, 180 -60 इक्वल्स टू 4y को इधर शिफ्ट कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 180 -60, बताइए क्या बचने वाला है। यस, वी विल गेट 120। दिस इंप्लाइज क्या होगा, y इक्वल्स टू 120 अपॉन 4। y 4 इज इन द डिवीजन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 4 अपॉन में आएगा, मल्टीप्लाई वाली चीज डिवीजन में आएगी, ये आ गई। 4 से डिवाइड करिएगा इसको, 4 3 सा 12 एंड 0 सा मीन्स 30। लीजिए भाई, एक वैल्यू ये आ गई, हेंस x equals to 20 and y equals to 30। that's the answer। ओके गाइस, तो देखिए कितना इजी मेथड है, हमने कैसे एलिमिनेट किया है कि हमने कोफिशिएंट्स को इक्वल किया है किसके, y के, क्योंकि बिकॉज y बोथ ऑफ y इन इक्वेशन 1 and 2 have smaller coefficients in comparison of x। यहां दोनों ही बड़े बड़े कोफिशिएंट्स हैं, 9 and 7, यहां तो 4 and 3। सो इट इज टू इजी कि 3 से मल्टीप्लाई इसको कर दें और 4 से मल्टीप्लाई इसको कर दें, 3 4 सा 12 और 4 3 सा 12, दोनों इक्वल हो गए, इक्वल हो गए। अगर सेम साइन है ऑन सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज करिए, ये कैंसिल हो गए, जो भी कुछ यहां आया, जो भी कुछ यहां मिला, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, जिसको हमने एलिमिनेट किया था, y को एलिमिनेट किया था, तो x की वैल्यू आएगी, ये मिल गई, x की वैल्यू हमने प्लेस कर दी किसी भी एक इक्वेशन में, फर्स्ट में या सेकंड में, ये आपकी मर्जी है, और डायरेक्ट वैल्यू होगी, रेस्पेक्टिव वैल्यू नहीं होगी। लीजिए भाई, हमें y की वैल्यू मिल गई, तो ये तो हो गया आपका एक एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, जो एक्सरसाइज है 3.4, इसे भी चेंज किया जाए, ये हो चुकी है एक्सरसाइज 4, दैट इज द फोर्थ एक्सरसाइज 3.4, और हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। एंड व्हाट इज फर्स्ट पार्ट सेइंग, x plus y equals to 5, x plus y equals to 5, that is the first equation, and 2x minus 3y, 2x minus 3y equals to 4, that is the second equation। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज है 3.4, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है ये। तो देखिए यहां पर बहुत ही इजी है कि हम चाहे तो x को इक्वेट कर सकते हैं इनके कोफिशिएंट्स, या y के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो इसमें हमें करना क्या पड़ेगा, क्योंकि जो सेकंड इक्वेशन है इसमें x का कोफिशिएंट 2 है और y का 3 है, जबकि फर्स्ट इक्वेशन में x और y बोथ हैव कोफिशिएंट 1। यस, तो सिर्फ इसको अगर हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में y है पॉजिटिव और सेकंड इक्वेशन में y है नेगेटिव, तो जो अगर डिफरेंट साइन हो किसी एक वेरिएबल के, y साइन डिफरेंट है, दे हैव पॉजिटिव फर्स्ट में और सेकंड में नेगेटिव, देन इट इज बेटर कि इनको इक्वेट कीजिए आप। इनको इक्वेट करने से आपको एक फायदा ये होगा कि आपको जो है, यहां हमने करा था ना ऑन सब्ट्रैक्शन, वहां आप करेंगे ऑन एडिशन,
उससे क्या क्या बेनिफिट होगा कि ये जो साइन चेंज किए थे ना हमने, इनकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यू डजंट नीड टू चेंज द साइन ऑफ द सेकेंड इक्वेशन, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आइए ऐसे ही करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे करें, 3 से। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लीजिए भाई 3 से। दिस इंप्लाइज 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 5 15। सेकेंड इक्वेशन को, ये तो इसका एक वर्जन है 3 टाइम्स, ठीक है। और इसको तो एज सच कॉपी करना है, कॉपी कर लीजिएगा। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब देखिए जो इक्वेट हुआ है y, 3y 3y, इनके साइन ऑलरेडी डिफरेंट हैं। अब जब ऑलरेडी डिफरेंट है तो हमें सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, हम क्या करेंगे, ऑन एडिशन। वी विल राइट ऑन एडिशन। ऑन एडिशन, ऐड करने में आपको कोई भी साइन चेंज नहीं करना है। प्लस 3y माइनस 3y, दे विल कैंसिल आउट। 3x ये भी प्लस के हैं, 2x ये भी प्लस के हैं, बोथ आर पॉजिटिव। तो क्या होगा, नेचुरली दे विल एड आउट, मीन्स दे विल बिकम 5x इक्वल्स टू 15 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 19। दिस इंप्लाइज x equals to 19 upon 5। एक थोड़ी ऑड सी वैल्यू आ गई है, लेकिन ये अपने हाथ में नहीं है, तो जो है सो है। ओके, तो लीजिए भाई, एक वैल्यू हमें ये मिल गई x की। अब इसको हम प्लेस कर लेते हैं। ऑन पुटिंग और ऑन प्लेसिंग वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में प्लेस करें, फर्स्ट में या सेकंड में। देखिए इजी वन जो है, क्योंकि कोएफिशिएंट 1 1 है फर्स्ट में, तो इट इज बेटर कि हम इसमें प्लेस करें, फर्स्ट में। और अगर जो इजी इक्वेशन होती, मान लीजिए सेकंड होती, तो हम सेकंड में प्लेस करते हैं। चलिए भाई, x की वैल्यू है 19/5, ये प्लेस कीजिए आप यहां पर। तो x की जगह प्लेस कीजिए आप 19/5 प्लस y इक्वल्स टू 5। दिस इंप्लाइज, देखिए अपॉन में 5 है, तो होल इक्वेशन का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, दैट विल बी 5। तो 5 से होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 विल कैंसिल आउट एंड वी विल गेट 19, ओनली 19, प्लस 5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 5y इक्वल्स टू, इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25। ओके गाइस, नाउ हमें फाइंड करना है y की वैल्यू। तो 5y इक्वल्स टू 25 माइनस, इसको शिफ्ट कर दीजिएगा, -19। व्हाट वी विल गेट, 6। दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 6 अपॉन 5 मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में शिफ्ट हो जाएगा 6/5। हेंस x इक्वल्स टू 19
15/5 and y equals to 6/5. That is the answer. Okay guys, देखिए कितना आसान है, नथिंग इज डिफिकल्ट। तो फिर ये तो बात हुई इसकी, और आइए अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 ही है अभी, उसके हैं आपके 4 पार्ट्स, और हम आपको थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट तो हो चुका, अब हम आपको करवा रहे हैं 4th पार्ट। और 4th पार्ट में पहले थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या है ये 4th पार्ट, आइए पहले उसमें नजर डालते हैं। दैट इज x/2 प्लस 2y/3 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1 दिस इंप्लाइज। अब आप कहेंगे इंप्लाइज क्यों, ही तो फर्स्ट इक्वेशन है। नहीं, हम थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं इसके अंदर, इसे इजी करने जा रहे हैं। 2 और 3 इनका जो एलसीएम होगा दैट विल बी, यस 2 3 6, दे आर को प्राइम नंबर्स, इनकी मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट द एलसीएम। तो 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 6 इंटू x/2 प्लस 6 इंटू 2y/3 इक्वल्स टू 6 इंटू -1। क्या मिलेगा इससे हमें, 2 3 3 2 तो 3x प्लस 2 2 4y इक्वल्स टू 6 1 6, तो माइनस के 6 हो जाएंगे। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। हमने इसको नंबर 1 इक्वेशन नहीं कहा है, हमने क्या किया, पहले से इनका एलसीएम से होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, और एक बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन हमें मिल गया। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा सारा फायदा ही फायदा है। सॉल्व करने में, कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करने में हमें बहुत आसानी होने जा रही है। चलिए अब सेकंड इक्वेशन को और ले लेते हैं कि x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। दैट इज द सेकंड इक्वेशन। लेकिन इसे हम सेकंड कोट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कि इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है, कोएफिशिएंट y का फ्रैक्शन में है, पहले हम इसे खत्म करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में 3, इसके अपॉन में 1, बस तो एलसीएम 3 हो गया। सो इजी। तो इसे आप मल्टीप्लाई करिए 3 से, 3x माइनस 3 इंटू y/3 इक्वल्स टू 3 इंटू 3। लीजिए भाई, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, दिस इंप्लाइज 3x माइनस 1 तो 1y, 1 को हम लिखेंगे नहीं, कोट नहीं करेंगे, y इक्वल्स टू 3 3 9। दैट इज द सेकंड इक्वेशन। देखिए कितना आसान हो गया है। और अब एक बात और, कि अब जबकि हमारे सामने दोनों इक्वेशंस हैं और दोनों में x के कोएफिशिएंट्स भी सेम हैं, जबकि साइन इनके डिफरेंट है, प्लस और माइनस, तो हम इन्हें इक्वेट करने के चक्कर में क्यों पड़े हैं। हमारे तो दोनों के दोनों जो x हैं, इनकी कोएफिशिएंट्स सेम है। बोथ इक्वेशंस हैव देयर x कोएफिशिएंट्स सेम। तो फिर हमें कुछ नहीं करना है, क्या करें, डू सब्ट्रैक्ट। ओके,
write it again. 3x plus 4y equals to minus 6 and 3x minus y equals to 9. On subtraction, तो सब्ट्रैक्शन में हमेशा ध्यान रखिए, सब्ट्रैक्शन कब करते हैं, जबकि जिन्हें हमें कैंसिल आउट करना है, एलिमिनेट करना है, उनके को वो साइन सेम हो। इन दोनों के साइन पॉजिटिव हैं, सेम है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, चेंज करिएगा साइन, माइनस प्लस माइनस, तो x will be cancel out, plus 4y plus 1y, we will get 5y equals to minus 6 minus 9 minus 15. This implies y equals to minus 15 upon 5. 5 3s are. This implies y equals to minus 3. ठीक है गाइस, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस y की वैल्यू को आप, आपकी मर्जी है, आप फर्स्ट में या सेकंड में, लेकिन सेकंड वन इज मोर इजी। ये 3x है, ये 4y है, ये सिंगल y है, तो इट इज बेटर कि सेकंड में प्लेस करें। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ, अब x नहीं, अब y की वैल्यू सॉल्व हुई थी, तो y की वैल्यू प्लेस करेंगे हम। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इजी वन कौन सी है, सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। दिस इंप्लाइज 3x माइनस y, y की जगह पर -3, तो इसे ब्रैकेट में प्लेस कीजिएगा आप, -3 equals to 9. This implies 3x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 equals to 9. This implies 3x equals to, 3x की वैल्यू कितनी होगी, इस 3 को इधर शिफ्ट कर लीजिएगा आप, तो 9 minus 3 means 6. This implies